बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी टाइम जो है वो टाइम तकरीबन हो गया जी 12:05 और अभी मैंने वीडियो एडिट की है और अभी अपलोड करने के लिए वो दूर जाना पड़ेगा। इधर सर्विस का नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। अभी पहले वीडियो अपलोड करते हैं, फिर आपको एक और पार्क है इधर वो दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत पार्क है, वो दिखाते हैं आपको। पहले वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो ये छल्ली है जो वो खा रहे हैं, भुनी हुई छल्ली। मज़ा आता है खाने का, ये बहुत मज़े की होती है। ये फूफो जान ने खुद हमें भून के दी है। ये वाली कच्ची छल्ली है लेकिन भून के दी है। क्या जी गोल चक्कर, इधर बैठ के हमने वीडियो अपलोड किया। एकदम मस्त सर्विस आ रही थी, फुल आ रही थी सर्विस इधर। अभी चलते हैं वापस घर को। गाड़ियाँ देखें कितनी जा रही हैं, कभी इधर को कभी उधर को। ये गोल चक्कर है। आज जी फूफो जान बना रही हैं जी करेले और ये उसके लिए मसाला तैयार हो रहा है जी। सबसे पहले आज करेले खाएंगे जी। बाहर के पकाने हैं। हम लोग जा रहे हैं जी कंटीन पे। फूफो जान जो है वो करेले बना रही हैं। मैं खाता तो नहीं, कम खाता हूँ, लेकिन ट्राई करेंगे। खैर अभी कंटीन पे जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए। तो अभी चलते हैं। ये सामने बाइक खड़ी है फूफो जान के बेटे की। ये बाइक है यामा बाइक है जी। यामा भाई बिहार, हाँ यामा बाइक है। ये आज ट्राई करते हैं। पहली दफ़ा मैंने ये भी चलानी है। ये ले पकड़े। ये वाली चाबी जी बिल्कुल। इधर को पहले हाँ हो गया। अभी सरफ दो और चलो। ये वो निकला है वैसे। ओए आई आ होया सरफ थल्ले थल्ले सरफ है थल्ले। छाड़ चलो जी। पहला गेयर पीछे नो, अगे नो पहला गेयर हो गया। आहो फिर बकाया पीछे नो कड्ढन लगे अगे नो। ये जी करेले जो बन चुके हैं, इतने मज़े के लग रहे हैं। ये देखें जी, ले जी करेले आ चुके हैं और साथ रोटी है। अभी खाते हैं और फिर निकलते हैं कहीं बाहर। नुमान भाई लगे हुए हैं जी कंप्यूटर पे। नुमान भाई आ जाएं, खाएं रोटी, ठंडी हो रही है। आए। गर्मी आज बहुत ज़्यादा थी तो सारी दोपहर हम घर में ही रहे हैं, मैं और नुमान। और अभी बाहर निकले हैं घूमने के लिए। चलते हैं अभी कोई जगह देखते हैं, आपको दिखाते हैं कोई न्यू जगह। सूरज अभी गरूब होने वाला, थोड़ी देर के बाद जी गरूब हो जाएगा सूरज। कल जो है वो एक चीज़ हमने इस पार्क में मिस कर दी थी। अधूरा काम अभी पूरा करने के लिए आए हैं। कश्ती भी हमने झूला नहीं लिया था, तो आज कश्ती वाला इधर ही है, ये सामने जी। और ये तालाब है, इसके अंदर कश्ती चलेगी। अभी हम झूला लेते हैं कश्ती के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक हो? की टिकट है? 50 रुपये एक बंदे की टिकट है। हाँ 10 रुपये। इधर नहीं, इधर रखेंगे जी पाँव। ये बैक करेंगे पहले। ये बैक होगी पहले, पीछे ऐसे जी पाँव चलाएंगे। हाँ पीछे रखे ना, हाँ तो बाएं साइड पे जाती है और आगे कर दे। फिर अभी आगे को हम चलाएंगे ना। हाँ फिर आगे को जाएगी। हाँ चेक करें जी, फिर जो है ना ये पीछे पानी भी चेक करें। ओ यार तो मैं थक जाऊंगा यार। पीछे से पानी चल रहा है जी। और लोग भी दिखाओ ना पंखा। हाँ? पंखा लगा हुआ। पीछे चेक करें, ये पीछे को पानी को धकेलती है। वो एक पैडल तो मार और यार, आगे को ये पैडल चलाते जाएंगे तो चलती जाएगी। ये ऐसे साइकिल जैसे चलाते हैं ना वो। 10 रुपये भाई ने सीखा है। एक के 50 रुपये है, वो कहता है नहीं यार एक के 10 रुपये है। मैंने उसे कहा यार 50 रुपये हैं, तो वो कह रहा था नहीं यार एक के 10 रुपये हैं। हम तो ही थक चुके हैं, सही बात बताऊं। ये कितना कम उधर से आया है ऊपर से होके, और ये पाँव से खेलना इसको बहुत मुश्किल काम है। जनरेटर होता ना इसके साथ, बहुत मज़ा आना। मशीन वाले वो बड़े आसान होती है। ये जी नुमान भाई चला रहे हैं और मैं खड़ा हूँ ऊपर। पीछे को पानी को धकेलती जाती है और आगे को चलती जाती है कश्ती जी। ये हमारा काम पूरा हुआ। ये जो नीचे हैंडल को हमने पकड़ा हुआ था ना, थोड़ा सा उसको हम ऐसे खींचते तो वैसे हो जाता था, कभी ऐसे हो जाता था। ये है जी वो पंखा जिससे पानी को धकेलता है आगे को पीछे को। ये पैडल है, पैडल को चलाते जाएंगे जैसे वो भाई लगे हुए हैं भाईजान। मज़ा आ रहा है। पाकिस्तानी मैप लिखा हुआ है जी, आगे पूरा पाकिस्तान का मैप है। तो अभी चल के आपको मैं सारा कुछ दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं। ये ट्रैक है, इसके ऊपर से चलते हैं। ये लिखा हुआ है जी पाकिस्तानी मैप, इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं इसको। और ये उर्दू में है और ये इंग्लिश में। ये भी आपको दिखा देता हूँ मैं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। अभी ये एक पुल है और पुल के साथ ही ये बंगला डैम। ये है जी हमारी फैसल मस्जिद जो इस्लामाबाद में है। हाँ वो ठीक है, इस्लामाबाद में।
और ये आगे आ गया जी तरबेला डैम, ये वाला बादशाह मीर डैम वो वाला, ये तरबेला डैम है। और उसके साथ ये जीटी रोड जा रहा है जी, ये सड़क बनाई हुई है, चलते हैं जी इसके ऊपर से। जीटी रोड पे हम चढ़ चुके हैं। ये मुजफ्फराबाद है जी, पीछे पहाड़ियाँ। हाँ मुजफ्फराबाद है ये वाला। अगर ये डैम में पानी आना हो ना, हाँ इधर से पानी खोलते हैं। डैम में इधर से पानी खोलते हैं, हाँ, फिर डैम में पानी, फिर डैम में पानी आता है। सही है जी। ये जी केटू की पहाड़ियाँ देखें, ये साथ ये पहाड़ियाँ हैं। हाँ ये सारी पहाड़ियाँ बनाई हुई हैं, यानी कि पूरा पाकिस्तान का नक्शा बताया हुआ है इधर ना। ये और बातवर ग्लेशियर, अभी ये क्या है, ये बातवर ग्लेशियर है। ये बल्तवर ग्लेशियर है। और ये साथ शहरा रेशम ये वाला लिखा हुआ है। और ये जब डैम में पानी आता है, ये डैम है, पानी आता है तो इधर से खोला जाता है, वैसे नक्शे के तौर पे बनाया हुआ है। यहाँ से जीटी रोड ख़त्म हो गया, आगे रास्ता बंद है। और ये वादी हुंजा, ये भी सात पहाड़ हैं छोटे छोटे। ओहो जीटी रोड में लकड़ आ गई। और ये क्या है, ये है जी बलतत फोर्ट, ये चेक कर लें, मैंने तो देखी नहीं हुई। वादी कलाश, ये वो वादी कलाश, ये पहाड़ ही हैं सब बताए हुए हैं ना छोटे मोटे। और ये साथ दिखाया हुआ है जी हिंदूकश, हाँ हिंदूकश ये वाली। और ये आगे भी मेरे ख्याल में कोई डैम आ रहा है, इधर से पानी छोड़ा हुआ उन्होंने जी। वादी स्वात, चित्राल, वो क्या चीज़ है चित्राल, ये वाली, ये चित्राल नहीं है, हाँ ये चित्राल में है, वादी चित्राल है ये। और ये जीटी रोड पे हम क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, जीटी रोड अभी जी ये तीर लगे हुए हैं। और ये स्वात रोड, ये स्वात रोड है जी, इस साइड को हम स्वात रोड को जाएंगे। और ये खैबर पास है ये, और ये खैबर पास बनाया हुआ है, ये दरियाए खैबर है, ये दरियाए खैबर है। ये जी नावा पास लिखा हुआ है, नावा पास जो भी बना हुआ है। ये अभी ये पेशावर है, अभी जीटी रोड इधर को भी है, हाँ ये पेशावर है, पेशावर तो दिखाया नहीं है, ये देखें लिखा हुआ पेशावर। ये उधर जो भी है दरबार, ये है जी मस्जिद मोहब्बत, पेशावर में है मेरे ख्याल में शायद। और अभी जीटी रोड पे हम चलते जाएंगे, चलते ये आ गया जी पेशावर कोयटा। हाँ ये सारा पेशावर कोयटा ही है। जीटी रोड पे जाते जाएंगे हम, जीटी रोड, हाँ टर्न ये वाला लेंगे। और ये क्या आ गया, ये पेशावर ही है मेरे ख्याल में। पेशावर आगे से रोड ब्लॉक है, जीटी रोड आगे अभी ये मेन रोड चल रहा है ना, ये मेन रोड है। अभी इधर से हम जीटी रोड पे चढ़ जाएंगे, फिर आगे को घूमते जाएंगे। और ये आगे जी, ये क्या चीज़ है, अभी ये जीटी रोड पे चलते जाएंगे, ये बाद में दिखाते हैं आपको। जीटी रोड पे चलते जाएंगे, ये आ गया जी चमन आ गया जी, क्या बात है, कसम से क्या खूबसूरत सजाया हुआ है। ये है कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, ये है जी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज लिखा हुआ है। जो सा दिखा पहाड़ी है ना, ये आगे पहाड़ी हैं, ये घूमने का फ़ायदा ही नहीं है, पहाड़ ही बनाए हुए हैं। और ये आगे क्या, ये लिखा हुआ जी खसदा रोड, अभी इस पे चढ़ जाते हैं हम, देखते हैं ये कहाँ जाता है। ये आगे कोयटा आ गया जी, ये लिखा हुआ जी सामने कोयटा। और ये कोयटा का बनाया हुआ है सारा जी, चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ ये लिखा हुआ जी ज़ियारत रेजिडेंसी। हाँ ये आप बताओ ये क्या है? ये क्या है जी, जो जिसके ऊपर लाइटिंग हो रही, क्या है क्या वैसे पता नहीं, दरख्त है। दरख्त किसका बना है? सीमेंट का बना है। ये सीमेंट का बनाया हुआ है? नहीं यार, वो देखो सर, ये भी ओ वाह, सीमेंट का दरख्त बनाया हुआ है जी, क्या बात है, माशाल्लाह जी। अभी जीटी रोड पे फिर से चढ़ जाते हैं। और जीटी रोड कहाँ जाता है ये हम आपको बताएंगे, चलते जाएंगे। और ये आगे आ गया जी तुरबत, वो नीचे लिखा हुआ है जी कोयटा तुरबत। अभी इधर को टर्न लेंगे, तुरबत के आगे क्या आ जाएगा अभी कोई पता नहीं है। वो है जी कराची पोर्ट, ये कराची पोर्ट है जी, ये सारा हिस्सा होगा कराची पोर्ट। इधर से आगे ना ये, हाँ ये कराची पोर्ट है। और ये कराची, ये लिखा हुआ है जी मज़ार कायद लिखा हुआ, हाँ कराची हैदराबाद है आगे। ये क्या लिखा है, कोटरी बुर्ज है जी। और ये आगे इसके हैदराबाद है, चेक करें। और आगे को चलते हैं, अभी पूरा पाकिस्तान हम घूमेंगे आज। हाँ ये है जी सखर बुर्ज का पुल है जी, ये वाला
बनाया हुआ जो, तहजीब सिंध है। और सखर कोयटा। हाँ ये तहजीब सिंध है। ये कौन सा? ये है जी तहजीब सिंध है ये वाला। और ये आगे मोहनजोदारो है जी, ये वाला मोहनजोदारो। अभी हम आगे चलते हैं जी, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान हमने घूम लिया और अभी एक तीसरा हिस्सा रह रहा है, वो भी आपको घुमा देते हैं। चलें। GT रोड को हम टर्न लेंगे। हाँ अभी फिर से जीटी रोड को, ये मोटरवे से जीटी रोड को उतर जाएंगे हम लोग। ये है जी दरियाए सतलज जिसमें हम खड़े हुए हैं, हम डूब जाएंगे। ये है जी ओच शरीफ, ये है जी शरीफ। ओच, हाँ। ये है जी ओच शरीफ है जी। हाँ और ये है सहराए चोलिस्तान। ये है जी सहराए चोलिस्तान, ये लिखा हुआ, यानी कि पूरा नक्शा बनाया हुआ है यार। ये है जी दरियाए सतलज, यानी कि ये सारा आ रहा है, ये दरिया जा रहा है, ये सारे। हाँ ये सारे वो दरियाए सिंध है, सिंध का आ रहा है उधर से। ये है जी नूर महल बहावलपुर, ये नूर महल बहावलपुर में ये। हाँ जी हम अपने पहुंचने वाले हैं जी अपने इलाके लाहौर में, जिधर हम अभी वीडियो बना रहे हैं। ये है जी हड़प्पा, ये है जी हड़प्पा, ये है जी हड़प्पा, वो दूसरी साइड पे लगी हुई है, उधर से दिखाते हैं। बादशाही मस्जिद, ये है जी बादशाही मस्जिद, जो कि हम अपने लाहौर अंदरूनी लाहौर जो भी कहते हैं लाहौर में पहुंच चुके हैं जी। ये बादशाही मस्जिद है और ये मीनार पाकिस्तान है। हम रिजनल में तो जा नहीं सकते, इधर ही आपको दिखा देते हैं। ये है जी फैसलाबाद, ये फैसलाबाद में है जी ये वाला घंटाघर। हजूरी, ये है जी हजूरी बाग, ये हजूरी बाग है जी। ये हैदराबाद, ये हैदराबाद, ये दरिया जा रहे हैं जी, दरिया गुजर रहे हैं। ये हिरन मीनार है जी, ये वाला हिरन मीनार। और वो वाघा बॉर्डर है। ये है जी हमारी हदूद से बाहर है जी, ये वाला वाघा बॉर्डर है। हाँ अभी इधर से हम आए थे। और रावलपिंडी मोटरवे जिस पे आप चढ़े हैं, ये लाहौर रावलपिंडी मोटरवे है जिस पे हमने सफ़र किया अभी। हमने आपको उल्टा पुल्टा दिखा दिया है। कोई जगह किसी पे कोई जगह। हाँ उल्टा पुल्टा दिखा दिया जी। अभी चलते हैं। हाँ हमने पाकिस्तान तो घूमा नहीं है, लेकिन इधर खड़े होके हमने सब कुछ आपको पूरा पाकिस्तान दिखा दिया। दुनिया के अजायब, ये आप पढ़ सकते हैं, ये चेक करें, स्किप नहीं, ये आप पढ़ सकते हैं। एंशिएंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, अभी ये आपको घुमाते हैं। ये जी दुनिया के 7 अजूबे हैं जो पाए गए हैं, तो वो भी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम सबसे पेरिस का पहले वीज़ा हाँ लगवाएंगे। चलो पेरिस। हाँ सबसे पहले हम पेरिस का वीज़ा लगवाएंगे। चले जी। सो टावर सबसे पहले जी हम आपको दिखाएंगे जी एफल टावर, ये सामने जी एफल टावर। दिखने में तो अभी छोटा लग रहा है, लेकिन जब ये रिजनल में देखेंगे ना हम तो बहुत बड़ा होगा। ये आप देख सकते हैं, खुद ही पढ़ सकते हैं। और इससे आगे है जी ये क्या चीज़ है, ये 2 साल के अंदर बना था एफल टावर। बाबल के आवाज़ीन बगात, ये पढ़ सकते हैं आप। ये आप पढ़ लें, क्या लिखा हुआ है सारा कुछ पढ़ लें। नहीं पे होंगे। ये दीवार चीन है, ये है जी दीवार चीन, चेक करें जी। अभी ऊपर चढ़ के हम नज़ारे लेते हैं, इसके अंदर भी चलते हैं। वैसे हाँ इसके अंदर भी चेक करते हैं जी। हाँ जी मज़ा आया, देख लें। हाँ ये है जी दीवार चीन, ये वो आगे रास्ता जा रहा है। क्या बात। हम आपको एक और अजूबा दिखाते हैं। नुमान भाई अभी रोड पे जा रहे हैं, रोड पे क्रॉसिंग नहीं कर सकते, गलत। ये हमारा हेलीकॉप्टर इधर उतरता था जी। ये क्या है लिखा हुआ है जी, लिखा हुआ है जी क्लोजिम, आप पढ़ सकते हैं जी। और ये क्लोजिम है, पता नहीं क्या है जी, हमें नहीं पता इसका। जिसको पता होगा वो कमेंट्स करके मुझे बता दें। हाँ हाँ पढ़ के जान सकते हैं आप। हम पढ़ भी नहीं रहे क्योंकि टाइम शॉर्ट है, अंधेरा हो रहा है इस वजह से। ये लिखा हुआ जी ग़िज़ा के एहराम, ये लिखा हुआ जी, ये है ग़िज़ा के एहराम। पता नहीं क्या चीज़ें हैं ये, समझ तो हमें है नहीं। जो पता है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आप मैंने बोर्ड दिखाए हैं आपको, वो पढ़ सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। एक अजूबा रह गया, एक अजूबा सिर्फ रह गया अभी, वो आपको दिखाते हैं और फिर चलते हैं वापस। पार्क का विज़िट ख़त्म हो जाएगा, फिर हम रोड को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। ये एक अजूबा और आया जी, ये क्या अजूबा है जी, देखते हैं। सिडनी का ओपेरा हाउस, ये भी पढ़ सकते हैं। दुनिया के मशहूर किन मकामात में से एक, मैंने तो देखा नहीं कभी, मुझे ना ही कभी सुना है, तो आप देख सकते हैं। जिनको पता है वो तो जान गए होंगे। चलें ये भी नुमान भाई ने हमें पूरी दुनिया का विज़िट करवा दी है, वर्ल्ड टूर करवा दिया जी नुमान भाई ने। अभी हम केटू के पहाड़ देखेंगे, केटू के पहाड़ देखेंगे। चलें जी केटू के पहाड़ नुमान भाई आज हमें दिखाएंगे। ये हम पहुंच गए हैं जी केटू के पहाड़। ये सब चीज़ें मैंने सुनी हैं, मुझे पता नहीं है इनके बारे में। तो ये केटू के पहाड़, ये आप पढ़ सकते हैं जी।
शायद नज़र आ रहा हो, थोड़ा बहुत अंधेरा हो गया। ये है जी किटू का पहाड़। ये छोटी सी कंटीन है एक, हाँ टक शॉप। इधर बैठ के लोग चाय पीते हैं पार्क में। ये एक पार्क में खूबसूरत सी मस्जिद बनाई हुई है माशाल्लाह जी, देख के रूह राज़ी हो जाती है यार। इतनी प्यारी मस्जिद है, चेक करें जी, लाइटिंग इतनी खूबसूरत की हुई है, गेट चेक करें, और हाँ क्या बात है। तो ये हमारे भाई मुनव्वर इधर ही रहते हैं लाहौर में। तो इनको जब पता चला कि मैं आया हुआ तो ये मेरे पास इधर आए थे, तो कह रहे थे कि स्कलैन आज हम आपको घुमाएंगे फिराएंगे, लेकिन कोरोना की वजह से सारे बाज़ार बंद हैं, कहीं भी हम जा नहीं सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर कभी आएंगे तो इंशाल्लाह घूमेंगे आपके साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको बुलाएंगे ना। अभी जा रहे हैं वापस, तो ठीक है इंशाल्लाह सुबह सुबह हम निकल जाएंगे वापस। दोबारा जरूर चक्कर लगाना। दिल कर रहा था कुछ खाने को, लेकिन इधर से कंटीन जो है वो तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर है। तो हम इधर घूम फिर के आ गए हैं कि हमें शायद कहीं से कंटीन मिले, लेकिन कहीं से नहीं मिली कंटीन। ये तो बस स्टॉप भी था वैसे, वो बस बंद स्टॉप था इधर, तो इधर कंटीन है भी थी लेकिन बंद हो गई थी। तो खैर जी आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली मेंबर के साथ, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आईडी कहीं आ रही होगी, जल्दी से जाकर मुझे फॉलो कर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अभी रोड पर घूम रहे हैं, ये अपना मज़ा है। टाइम क्या हुआ है? टाइम जो है तकरीबन 10 बज चुके हैं और अभी चलते हैं वापस घर को। ये देखें टाइम